मेरी मेरी गाड़ी वाला कर नहीं ना ऐसे पापा के साथ ना चले जाना गाड़ी में पता लगे वो क्या लोग करेंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। जो नहीं भी कर रहे हैं, आइंदा आने वाले वीडियोस जो हैं वो वीडियोस देखकर वो इंतज़ार करने लग जाएंगे। यहाँ पर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी कर दें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और बहुत सारे मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आ रहे थे कि आप तो रोड शो करती हैं, आपके हम बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो ये है वो है, तो आप यहाँ पर कैसे आ गईं? देखिए, रोड शो जो है वो मुझे हँसने-हँसाने का शौक तो है, लेकिन साथ-साथ जो एक आप समझ लें कि इतना तो एक्सपीरियंस लाइफ़ का हो गया है कि डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट लोगों के ओपिनियन देखते हैं, डिफरेंट लोगों की लाइफ़ में क्या चल रहा है, उस हवाले से बातचीत करते हैं। और मैस कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स तो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि हर किस्म के लोगों से मिले हुए होते हैं, हर किस्म की मेंटालिटी को फेस किया होता है उन्होंने। तो वो फिर उस हवाले से सजेशन भी दे सकते हैं कि किस तरह से आप तमाम लोगों ने रहना है, सहना है, मतलब किस तरह से अपनी लाइफ़ को स्पेंड करना है। सो थैंक यू सो वेरी मच मुझे अच्छे-अच्छे कमेंट करने के लिए। इंस्टाग्राम पर भी जिन्होंने इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया, वो भी कर सकते हैं, बायो में लिंक है। आप वहाँ पर जाकर इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। अब काफ़ी लोग मुझे ये कह रहे थे, आप रजब के साथ हैं या ईमान के साथ हैं? आप किसके साथ हैं? हमें तो आप थाली का बैंगन लग रही है, कभी उधर तो कभी इधर। मैं सिर्फ़ सही के साथ हूँ, जो कि ऑन द स्पॉट सही है इंसान, जो चल रही है लाइफ़, उसमें अगर कोई सुधरने की कोशिश कर रहा है, मैं उसके साथ हूँ। कोई ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, मैं उसके साथ हूँ। मतलब कि ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि ऑन ने माफ़ी माँग ली पूरी दुनिया के सामने और अपने बहनोई से माफ़ी माँगी कि भई मुझे माफ़ कर दे, मेरी कोई इंटेंशन ऐसी नहीं थी और मैं कोई भी जो है ना बहन का घर ख़राब नहीं करना चाहता। ऑन को अपने घरवालों की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा और अपने रिश्तेदारों की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा कि भई तूने ऐसा क्यों किया है, जिसकी वज़ह से तेरी बहन जो है ना उसको मसला हो जाएगा। वो किवान जो है वो बिना बाप के जो है अपनी ज़िंदगी सफ़र करेगा और तुम्हारी बहन जो है बिना हस्बैंड के अपनी ज़िंदगी को गुज़ारेगी और वो वैसे भी बहुत ज़्यादा ईमान टेंशन ले लेती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो इस मामले में ऑन झुक गया, ऑन ने माफ़ी माँगी पूरी सोशल मीडिया के सामने कि मेरी वो इंटेंशन नहीं थी और दूसरी बात ऑन ने ये भी कहा कि जिसने भी ईमान की जो ऑडियो है वो लीक की है अल्लाह ताला बस उसको पूछे क्योंकि वो बहुत ही घटिया हरकत थी। यानी कि उसकी माँ ने किया रजब की माँ ने किया लेकिन वाक़ई में ये बहुत ज़्यादा घटिया हरकत थी कि आपने अपनी बहू की ऑडियो को लीक कर दिया। अब सारे के सारे चुप बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन्स हैं कि क्या रजब ने माफ़ कर दिया? बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन है कि ईमान और रजब की फैमिली में अब क्या हो रहा है? क्या पेशरफ़्त आई है? और क्या ये तमाम मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा? कहीं से उड़ती-उड़ती खबर आई है कि अभी किसी ने मतलब एक-दूसरे को माफ़ नहीं किया। ऑन की जो माफ़ी है, वो अभी सिर्फ़ माफ़ी की हद तक ही है, वीडियो की हद तक ही है। कोई जो है अभी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, कोई अभी हम जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट होते हुए नहीं देख रहे हैं। 2-3 दिन के अंदर-अंदर रजब जो है अपने व्लॉग्स को दोबारा कंटिन्यू करेगा। सेट हो रहा है थोड़ा-सा, लेकिन जो है कि अपने व्लॉग्स को दोबारा कंटिन्यू करेगा, अपनी स्टोरी बताएगा कि किस तरह से रजब जो है वो टॉर्चर होता आ रहा है अपने ससुराल वालों की तरफ से। ये तमाम चीज़ें चलेंगी, लेकिन अभी जो लोग इस मौके में हैं कि भई इन्होंने एक-दूसरे को माफ़ कर दिया है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो है वो ये खबर नशर कर रहे हैं कि उन दोनों ने एक-दूसरे को माफ़ कर दिया है और ने बहुत बड़ापन दिखाया है पूरी सोशल मीडिया के सामने, उसने अपने बहनोई से माफ़ी माँगी है। लेकिन बात तो ये होती है ना कि देखें एक तो चोरी ऊपर से ज़िना-ज़ोरी, ठीक है? तब माँ-बहन कहाँ थे जब रजब जो है वो उसकी वीडियोज़ वग़ैरह लीक हुई, जब रजब की ऑडियोज़ वग़ैरह लीक हुई, तब माँ-बहन कहाँ थे? ग़ज़ल कहाँ थी? ग़ज़ल का हस्बैंड कहाँ था? रजब के दोस्त कहाँ थे? ग़ज़ल के ससुराल वाले कहाँ थे?
फिर जो गज़ल की माँ जी कहाँ थी, बाप कहाँ था, मतलब कि ये तमाम चीज़ें देखी जाती हैं एक तरफ़ा कि हर कोई अपने बेटे को, अपने भाई को सपोर्ट कर रहा है। अब वहाँ पर जो तगड़ी फैमिली नहीं है, ईमान की जगह पे बहुत माठी कह सकते हैं फैमिली है, इतनी ज़्यादा अमीर फैमिली नहीं है, लेकिन वही बात आ जाती है कि जब आती है बात अपने पे तो फिर आप लोग गिड़गिड़वाते हैं अगले बंदे से, माफ़िया मंगवाते हैं, फिर अगले बंदे को नीचा दिखाते हैं, फिर अगले बंदे को इतना ज़लील कर देते हैं कि वो बंदा कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहता। ठीक है? एक तो चोरी, ऊपर से सीना ज़ोरी। अब यहाँ पर मैं एक साफ और सच्ची बात कहूँगी कि दोनों फैमिलीज़ की गलती है, दोनों लोगों की गलती है। तो फिर जो है दोनों की गलती है तो दोनों को एक-दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए और अपनी लाइफ़ को दोबारा कंटिन्यू करना चाहिए। यहाँ पे रजब दोबारा गलती कर रहा है, दोबारा ये गलती कर रहा है कि वो बहनोई की सज़ा मतलब कि वो अपने साले की सज़ा अपनी बेगम को दे रहा। जिसकी गलती है, उसको सज़ा देनी चाहिए ना। आप फिर उसके पुश्तों को सज़ा क्यों दे रहे हैं? आप अपने बेटे को सज़ा क्यों दे रहे हैं? साले की सज़ा, ठीक है, आप उसको दे रहे हैं, बेगम को। बेगम ने क्या किया है? बेगम ने तो माफ़ कर दिया था आपको, बेगम ने आपका गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये वाला वट्टो-सट्टे वाली क्या बात है भई? तो यहाँ पर जो रजब है वो बहुत ज़्यादा गलती कर रहा है और रजब के साथ उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, जो कि इस फैमिली पे भी जो है ना वो भारी है। तो यहाँ पर थोड़ा सोच समझ के क्योंकि ये रिश्ते जो होते हैं ना, रिश्तों की जो डोर होती है, वो बहुत ही नाज़ुक होती है और ये अगर टूट जाए तो फिर वो मतलब जुड़ती नहीं है, वो गिरा लग सकती है, वो जुड़ती नहीं है। तो यहाँ पर मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो लोग ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन को फेस करे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि टीवी पर नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कंटेंट नहीं ऐसा क्रिएट करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये तमाम चीज़ें इसलिए सबके सामने हैं क्योंकि ये कंटेंट बन चुके हैं। इनकी छोटी-छोटी चीज़ें जो लोगों का कंटेंट बनाते थे, वो आज लोगों का खुद कंटेंट बन चुके हैं। सो यहाँ पर मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मेरी दुआएँ इस फैमिली के साथ हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो ये कह रहे थे कि क्या पेशरफ़्त आई है इस रिलेशन में, आगे से क्या होगा, क्या नहीं होगा। अभी सोर्स तो यही कह रहे हैं कि अभी कोई पेशरफ़्त नहीं आई है, अभी सिर्फ़ ऑन जो है उसको उसके घर वाले भी, उसको उसके रिश्तेदार भी और बहुत सारे लोग जितने भी ऑन के फैन्स थे, बहुत ज़्यादा लान-तान कर रहे थे कि आपने ये क्या किया है? आपने अपने बहनोई को जो है बलात्कारी कहा है, ये कहा है, वो कहा है। सो जिसकी वज़ह से आपने अपनी बहन का घर खराब कर दिया है। तो घर वाले भी जो है ऑन को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहे थे जिसकी वज़ह से ऑन ने ये वीडियो बनाई कि भई मैंने अपनी बहन का घर कोई खराब नहीं किया है और अगर ऑन की गलती है तो ऑन को सज़ा मिले। बहन को क्यों मिल रही है? बहन के बेटे को या आप अपने बेटे को क्यों सज़ा दे रहे हैं? हैं? तो यहाँ पर बहन जो है, बहन ने तो कुछ नहीं ना किया मतलब इस मामले में। बाकी ये है कि आपकी बीवी का और आपका ये मैटर है। आपकी फैमिली भी ना अंदर आए और उसकी फैमिली भी ना अंदर आए। तो दोनों फैमिलीज़ की भी गलती है, दोनों जो मियाँ-बीवी हैं उनकी भी गलती है, लेकिन इस गलती का ख़मियाज़ा जो है वो कीवान भुगतेगा। तो मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला इन दोनों की रिश्तेदारी को बरकरार रखे, अल्लाह ताला इन दोनों मियाँ-बीवी को खुश और खुर्रम रखे, ठीक है? और फैमिलीज़ प्लीज़ आप तमाम लोगों से हाथ जोड़कर जो है ना मैं ये कहना चाहूँगी कि ईमान की मामा, ईमान के घर वाले, ऑन के घर वाले मतलब ईमान के घर वाले, ऑन के घर वाले दोनों एक ही हैं। वो दूर रहें ईमान से और रजब के घर वाले भी दूर रहे ईमान से, इनको थोड़ा-सा स्पेस दें। रजब को चाहिए अगर माफ़ी माँग ली है, तो थोड़ा दिल बड़ा करे, जैसे ईमान ने बड़ा किया था। ईमान ने भी आपकी हर चीज़ को देखकर अपने दिल को बड़ा करके आपको माफ़ किया था, ठीक है? वरना कोई भी इंसान इस तरह की वीडियोज़ देखता है, इस तरह के वॉइस नोट सुनता है तो माफ़ नहीं करता। लेकिन काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं कि मेबी शायद रजब ये पैच अप ना करे क्योंकि रजब की पहले भी इंटेंशन ऐसी थी क्योंकि आपने अगर वॉइस नोट सुना हो तो रजब की इंटेंशन यही थी कि जैसे ही बेबी होगा तो मैं अल्लाह माफ़ी दे तलाक दे दूँगा। तो लोगों को वो वाली चीज़ भी खटक रही है कि क्या ये बात भी सही हो सकती है या नहीं हो सकती। बाकी दुआएँ इस फैमिली के साथ हैं, दुआएँ दोनों फैमिलीज़ के साथ हैं और अल्लाह ताला इनको आबाद रखे, खुश रखे। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे जो कि 8 बजे लगेगा।